नमस्कार। वक्फ बोर्ड कानून में जो मुख्य रूप से अभी सभी सोशल मीडिया पर लिंक का चल रहा है, तो आप लिंक पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो पूरा ये जो रिकॉर्डिंग है, तो पूरा रिकॉर्डिंग देखिए और ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए और रिकॉर्डिंग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और पूरा देखिए। वक्त कानून का आज 13 तारीख को 12 बजे तक, आज 13 सितंबर 2024 12 बजे तक ये कानून का लिंक पर जाकर के आप अपनी राय देते हैं तो इसको स्वीकार करेगा। आगे कल के दिन के लिए स्वीकार नहीं होगा, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये लिंक इसमें वक्फ बोर्ड को कुछ राय देने के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए उस हिसाब से बनाया गया है, या उसको समाप्त करने के हिसाब से, क्योंकि वक्फ बोर्ड बहुत सारी ज़मीनें जिस पर आप अपना घर बनाए हुए हैं, उस घर को भी कब्जाने के हिसाब से ऐसा कानून 2013 में बनाया था, जिसको लागू भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट इससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा कानून हो गया है। इसलिए ये कानून मोदी सरकार ने लाए हैं और वर्तमान में ये जब यदि पास हो जाता है तो एक राहत की सांस होगी और आपका घर मकान बच पाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अभी 12 बजे तक का वक्त है, और इस वक्त में यदि आप इस लिंक पर जाकर के उसको लिंक को भेज देते हैं अपना नीचे नाम लिख करके, तो ये आपका एक जुड़ जाएगा और जितनी ज़्यादा संख्या होगी उस हिसाब से कानून बनेगा, उसमें सुधार होगा, आपकी राय देश हित के लिए मानी जाएगी। और इसमें लिंक दूसरे लिंक नहीं, सिर्फ जो वेरीफाई लिंक है। और यदि आपको नहीं मालूम लिंक का, तो मेरे इस रिकॉर्डिंग पर कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक जल्दी से जल्दी भेज दूंगा। तो इस प्रकार से ये लिंक सोशल मीडिया पर चल रहा है। हालांकि आप कई ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, यदि आप कोई ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस लिंक को नहीं है मेरे पास, ऐसा करके कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं वो आपको लिंक भेज देता हूँ। और वो लिंक पर जो भी सारी जानकारी लिखी हुई है वो आप उसके नीचे भवदीय में जहाँ पर दस्तखत होते हैं, नाम लिखा जाता है, वहाँ आपका नाम लिख करके उसको मेल भेज दीजिए। कि मेल के माध्यम से संपूर्ण देश में एक जागृति की लहर है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपनी ज़मीन पर कोई दूसरा कब्जा करे। वर्तमान समय में जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं और जिस प्रकार से ये जो गलत कानून लाया है, पहले लाया गया है, अब इसको रोकना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाला वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से ये जो बिल अभी संसद में, जो संसदीय समिति के पास में, तो वो पूरी भारत की जनता से राय लेने के लिए ये मेल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि आप हमें मेल भेजिए, आपकी क्या राय है कि वक्फ बोर्ड कैसा हो, किस तरह उसका संगठन हो, क्या उसकी शक्तियाँ हो। क्योंकि उन जो बैठे हैं, जो सरकार जो बैठी है, सरकार के जो मंत्री बैठे हैं, जो समितियां बैठी हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ काम करें, किस तरह से काम करें, किसके दबाव में करें। अब जब जनता राय देगी तो जनता के हिसाब से वो भी कुछ सुन सकेंगे अपनी उसमें, फिर जनता की राय के हिसाब से वो अपने कानून बनाएंगे। इसलिए जनता की राय ज़रूरी है और आप सभी जनता ये राय ज़रूर दें, ताकि आने वाला वक्त आपका सुरक्षित हो। और जो वक्फ बोर्ड जो हैं वो हर कोई ज़मीन पर दावा कर सकता है। कल को मान लो संसद भवन पर भी दावा कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, क्योंकि उसको इतनी सारी शक्तियाँ दी गई हैं कि वो कहीं पर भी दावा कर सकता है। हालांकि कुछ मामलों में उसको कागजात दिखाने को बोला, लेकिन कागजात जहाँ कोई बराबर नहीं है, तो वहाँ पर वो बहुत सारी ज़मीनें ऐसी भारत में हैं जहाँ पर भी कुछ कागजात नहीं है, तो वक्फ बोर्ड वो हड़पने की कोशिश है। भारत में सेना के पास में और भारतीय रेलवे के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। यदि इसको नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में
ये जो वक्त बोर्ड बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और आपकी ज़मीन छिन जाएगी। आप फिर कहाँ रह पाओगे, क्योंकि वक्त बोर्ड ज़मीन फिर किसी को देता नहीं है, और देता है तो फिर किराया लेता है और बहुत सारा का उसका तंग करने का सिस्टम हो जाता है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होता है। इसलिए आप ये जो लिंक है सोशल मीडिया पर चल रहा है उस पर जा कर के आज 13 सितंबर 2024 12 बजे से पहले ज़रूर इसको लिंक पर जाकर नाम लेकर के ये मेल भेज दीजिए, ताकि आपकी राय भारत सरकार के पास पहुंच जाए और आपकी राय देश के कानून बनाने के लिए काम आ सके। हालांकि ऐसा कोई कानून बहुत कम होता है जब जनता की राय पूछी जाती है, क्योंकि संसद के नेता और जो पार्टी रहती है उनको समझ में आ जाता है कि देश के लिए क्या करना है और क्या ज़रूरत है। लेकिन ये एक ऐसा कानून है जहाँ पर वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो समिति बनी हुई है वो भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं कि क्या करना है। इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा जनता पर छोड़ दिया है कि जनता एक बार राय दें, फिर उसमें हम राय के हिसाब से अपना भी कुछ जोड़ करके या क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के मेल आएंगे और उन मेल की अलग अलग राय हो सकती है और होगी, और ये राय सब मिला करके फिर उन क्या करना है वो फिर कानून बनेगा। क्योंकि वक्त बोर्ड बिना कोई कागज़, आप कागज़ दिखाएं तो भी ज़मीन आपकी नहीं है, आप कितना भी रजिस्ट्रेशन पट्टा वगैरह सब कुछ दिखा दीजिए, वक्त बोर्ड नहीं मानता और फिर आपको वक्त बोर्ड के ही कोर्ट में जाना पड़ता है। और वक्त बोर्ड का कोर्ट ऐसा है जहाँ पर सब वक्त बोर्ड के ही वो न्यायाधीश और उनके कर्मचारी रहते हैं, तो उनका फैसला जो आएगा वो 90% वक्त बोर्ड के साथ ही आएगा, वक्त बोर्ड जो बोलेगा वही होगा। इसलिए आपको वहाँ पर जीतने की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि कोर्ट में आप अपने सबूत के हिसाब से जीत सकते हैं, लेकिन वक्त बोर्ड के कानून में आप नहीं जीत सकते। वक्त बोर्ड के जो अध्यक्ष या न्यायाधीश ने बोल दिया वही कानून बन के रहेगा और आपकी ज़मीन हड़प ली जाएगी। तो ये एक षड्यंत्र का तरीका है जो कि 2013 में कांग्रेस सरकार लाई थी, और इसको ख़त्म करने का ये लिंक और जनता से पूछी गई राय, इसलिए वक्त बोर्ड को ख़त्म करें, उसकी शक्तियाँ सीमित करें या कुछ करें या क्या करना चाहिए वो जनता से राय ली गई है भारत सरकार की। पहले इसको संसद में पेश किया गया था और संसद में पूरा बहुमत होने से इसको पास नहीं किया जा सका, तो इसकी समिति बनाई गई और समिति में विचार विमर्श के लिए रखा गया और विचार विमर्श में जनता से राय पूछी गई कि जनता क्या चाहती है। तो ये आज लास्ट दिन है 13 सितंबर 2024। आप अपनी राय दीजिए लिंक के माध्यम से, और हालांकि मैं कमेंट्स में लिंक छोड़ रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर के भी आप उसमें राय दे सकते हैं। इस प्रकार से ये जो आज का रिकॉर्डिंग है वो आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस ये इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।